हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस क्लास आर के इंग्लिश क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है। तो यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें आप लोग जा करके पिछली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। और वहाँ से आप देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो रही हैं उन सब की जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के बारे में तो बता दिया गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से नाउन के बारे में समझा दिया गया था, ठीक है। अब हमको किस बारे में पढ़ना है? हमको प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कल प्रोनाउन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी बताया गया था कि प्रोनाउन आखिर में क्या होता है, ठीक है, और प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम उनके टाइप्स पे बात करेंगे कि उनके टाइप्स में किस टाइप्स में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ठीक है, और उन प्रोनाउन का महत्व क्या है, उनको हमको जानना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। आखिर हम प्रोनाउन को क्यों जानते हैं? प्रोनाउन हमने जान लिया ही सीट होता है, ठीक है। तो आखिर में उसके बारे में हमें और क्यों जानना होता है और उसके बारे में क्या जानना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कि प्रोनाउन को जानना जरूरी क्यों होता है। देखेंगे कि हम उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं और कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखा करिए, जिससे आप लोगों को यह पता लग सके कि हर जगह पे आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, ठीक है। या बीच में स्किप कर देते हैं उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। 1 मिनट देखेंगे उसमें क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट हासिल करिए, उसको देखिए, और यदि पसंद आता है तो उसको किसी और को भी शेयर कर दीजिए और उसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम आज की अपनी टॉपिक पे, प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन का जो पार्ट होता है, जो प्रोनाउन के पार्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया गया होगा, ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में आपको बताया गया है पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यानी इस तरीके का यह जो चार्ट बनाया गया है, और यह जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में इस चार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यह जो चार्ट हमारा है, आप टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर में जो भी आगे आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, पूरे ग्रामर में क्या होगा, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यह जो हमारा चार्ट है, इसका आप चाहे जो भी चीज़ पढ़ेंगे, ग्रामर में आगे आने वाली जिन भी चीज़ों को पढ़ेंगे, उन हर चीज़ों में क्या होगा, उन हर चीज़ों में इसका यूज होता रहेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम इस चार्ट के बारे में जान लेते हैं, और इसमें प्रोनाउंस के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें जो प्रोनाउन है उसके 3-4 टाइप्स के बारे में बता दिया गया है, उन टाइप्स को हम जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह जो हमारा पर्सन होता है, ठीक है, तो जो हमारा पर्सन होता है वो कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश में पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन को बताया जाता है, ठीक है। और 3 पर्सन में नंबर तो 2 ही होते हैं। आप सब लोगों को बताया गया है कि जो इंग्लिश में जो नंबर्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, ठीक है। यानी कि सिंगुलर यानी जिसमें कि एक व्यक्ति आएगा, किसी एक के बारे में बात की जाएगी, और जो प्लूरल रहेगा जहाँ पे एक से ज्यादा हो जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस चार्ट को देखिए, बताया गया है कि पहला हम जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमने पढ़ा होगा ना, ठीक है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए पहले तो आप लोग ये जो चार्ट बनाया गया है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं पहले हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन का जो हमारा आई होता है वह क्या होता है, वह सिंगुलर होता है, और जो इसका सब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, आई होता है, ठीक है। आई क्या होता है? आई एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है, ठीक है। जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है, ठीक है, कि जो हमारा जो सेंटेंस का जब स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें बताया जाता है सब्जेक्ट रहता है प्लस वर्ब रहता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है।
इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे तब। तो वहाँ पे जब हमको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर क्या होता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई होता है, ठीक है। और ये जितने हैं आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। ये जितने भी हैं आई के लाइन में, आई के कैटेगरी में जितने भी हैं क्या है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और यह फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यह जो हमारा आई है यह क्या है, यह फर्स्ट पर्सन में आता है और इसके लाइन में जितने भी है वह क्या है, वह सभी फर्स्ट पर्सन में आएंगे और सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। और वही फर्स्ट पर्सन में ही वी भी आता है, आई और वी दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और आई हमारा सिंगुलर होता है और जो वी होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो वी का अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्फ्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे माई सेल्फ लिखा है ना, ठीक है। अगर जब यह प्लूरल में आएगा तो क्या हो जाएगा, माई सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ आवर सेल्फ्स लिखा है ना, तो सेल्फ्स क्यों लिखा है, क्योंकि सेल्फ सेल्फ का जब हम प्लूरल करेंगे तो यहाँ पे यह जो अब यह फट करके भी यस हो जाता है, सेल्फ्स हो जाता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आवर सेल्फ, ठीक है। इस तरीके देखिए जो सेकेंड पर्सन हमारा होता है, पर्सन को बहुत ही अच्छा समझिएगा, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो पर्सन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हम ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तब, ठीक है। वहां बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, सेकंड पर्सन कैसे होता है, ठीक है। उनको पर्सन ही नहीं समझ में आता है। तो पर्सन को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, क्योंकि पर्सन समझ में आना चाहिए फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू होता है, और यू हमारा प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, ठीक है। अब कैसे सिंगुलर होता है और कैसे प्लूरल होता है, तो देखिए जब हम वैसे तो जब आप इसको ग्रामर में पढ़ेंगे तो यह क्या करेगा, जब यह सब्जेक्ट बनेगा तो यह हमेशा क्या करेगा, यह अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेगा, ठीक है। जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में यह मेनली क्या होता है, यह प्लूरल आता है, यह उसमें सिंगुलर नहीं रहेगा। लेकिन जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग टू यू, यू होता है ना। जैसे हम क्लास में गए, ठीक है, हमने किसी बच्चे को बोला यू स्टैंड, ठीक है, यानी तुम खड़े हो। अब तुम खड़े हो तो तुम अगर प्लूरल रहता तो सभी लोग तो खड़े हो जाते ना। लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे पर्सनली हम सिर्फ यू यानी तुमको बोल रहे हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा यू क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जब हम क्लास में जाते हैं तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टू ऑल ऑफ यू क्यों बोला जाता है, ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी को, आप सबों का मतलब जब वहां पे हम सबकी बात करेंगे तो ऑल ऑफ यू हो जाएगा, यानी कि तब वहां पे यू क्या हो जाएगा, तब वहां पे यू प्लूरल रहेगा, ठीक है। वरना अगर यू ऐसे प्लूरल रहता है जनरली तौर पे तो क्या करते हैं हम यू बोलने पे सबका काम चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम इसको ग्रामेटिकली तरीके से जब ग्रामर में हम जब इसका सेंटेंस बनाते हैं तो यह क्या होता है, तब यह प्लूरल होता है और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। लेकिन जब बोलचाल की भाषा में जब हम किसी पर्सनली किसी व्यक्ति को इंडिकेट करेंगे तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे यह सिंगुलर का काम करता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो यू का देखिए, यू का जो सिंगुलर और जो प्लूरल होता है सेम होता है, ठीक है ना। यू और इसका ऑब्जेक्ट भी यू सब्जेक्ट भी होता है, जिसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, ठीक है। जब यह हमको सेंटेंस में मिलता है तो वहां पे हमको सेंटेंस के सेंस के आधार पे समझना होता है कि कहाँ पे यह यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और कहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी आपको समझाया जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे, चिंता ना करिए, ठीक है। अभी तो आपको बस चार्ट समझाया जा रहा है, चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर होता है, जो पॉजेसिव इसका प्रोनाउन होता है वह क्या होता है, योर्स होता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह होता है योरसेल्फ, ठीक है। हम चार प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इन चार प्रोनाउंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब जो सिंगुलर थर्ड पर्सन में जो आता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो हमने देख लिया, अब देखते हैं हम किसको, अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन को, ठीक है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, ठीक है, दे आता है, और यदि किसी व्यक्ति का नेम आता है, ठीक है, तो वह हमारा क्या होता है, वो हमेशा थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है ना। देखिए सिंगुलर में
जो सिंगुलर होता है ही और ही, सी और इट, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों सिंगुलर यानी एक वचन का काम करते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ही, सी, इट, यह क्या होते हैं, या सिंगुलर होते हैं। और जो ही का ऑब्जेक्ट होता है वह हिम होता है, और जो इसका पजेसिव होता है वह हिज होता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वह हिज होता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वह क्या होता है, हिमसेल्फ, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगेगा। और सी का भी उसी तरीके से चलेगा, सी, हर, हर्स और हरसेल्फ, ठीक है। इट का इट, इट्स और इट सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे, जो थर्ड पर्सन में जो दे होता है यह क्या होता है, यह होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। जब यह प्लूरल नंबर होता है तो दे का जो सब्जेक्ट होता है वह दे हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया देम, और जो इसका पजेसिव एडजेक्टिव हो गया दियर, और जो पजेसिव प्रोनाउंस होता है वह होता है दियर्स, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है वह देमसेल्व्स, ठीक है। तो आप इस चार्ट को देख रहे हैं, यानी इसमें जिन भी चीजों को लिखा गया है, ठीक है, ये जितने प्रोनाउन लिखे गए हैं, ठीक है, जितने टाइप्स के हैं सब क्या हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, जो कि नाउन के स्थान पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्थान करते हैं, किस नाउन के स्थान पे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक सेंटेंस लिख के बता रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग समझ में गए होंगे ना, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। यानी जो नंबर हमारे होते हैं सिंगुलर प्लूरल दो नंबर होते हैं, जो पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही, सी, इट और दे आते हैं, ठीक है। और इसके ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा कि आई का रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया, ठीक है ना। तो यानी इन सब चीजों को क्या करना है, इन सब चीजों को हमको याद करना है, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिएगा और फिर इसके बाद हम चलते हैं अपना अगला देखते हैं। दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और इस सब इंपॉर्टेंट चीजों को हमको क्या करना होगा, हमको जानना होगा, ठीक है। जब तक हम इन इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं जानेंगे, जब तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि जो मेन टॉपिक होते हैं इनके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा कि राम अपना घर बेचता है, ठीक है। देखिए यह राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया, तो मान लीजिए मैं इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्रांसलेशन बनाना नहीं बताया गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। हो जाएगा राम, ठीक है, बेचना होता है सेल्स, ठीक है। अब देखिए यह जो राम है यह अपना घर बोला गया ना, तो यहाँ पे किसके घर के बारे में बताया गया है, अपने घर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा, ठीक है। क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं अपना, ठीक है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे अपना घर के बारे में बताया गया, तो किसके घर के बारे में बताया गया है, अब राम के घर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब राम को हम किससे इंडिकेट कर सकते हैं, अगर राम के स्थान पे हमको कोई प्रोनाउन देना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे राम अपना घर बेचता है और, ठीक है, और राम एक नया घर खरीदता है, ठीक है। जैसे हम इसका सेंटेंस इंग्लिश में बना देते हैं, राम सेल्स, ठीक है। यहाँ पे डॉट डॉट कर देते हैं और सेकंड वाला बनाते हैं एंड, अब यहाँ पे देखिए राम आ गया फिर ना, ठीक है। यहाँ पे अब क्या आ गया, फिर राम आ गया ना, तो यह क्या सेंटेंस हमारा सही लिखा गया है, और फिर आप लोगों को कल बताया गया था, ठीक है, कि राम अपना घर बेचता है और राम एक नया घर खरीदता है, ठीक है। यह सेंटेंस सही है।
यह सेंटेंस सही नहीं होगा, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जब राम के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राम ना हो करके यहाँ पे क्या हो सकता है, सिर्फ वह हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि राम अपना घर बेचता है और वह एक नया घर खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वह कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंड ही, ठीक है, एंड ही बाइज अ न्यू हाउस, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे ही लगा था ना, कहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ पे ही लगा है किसके लिए, राम के लिए क्या लगा है, ही लगा है, ठीक है ना। तो जब राम के लिए ही लगा है तो यहाँ पे अपना के लिए राम के लिए क्या लगेगा, जब राम ही है, जब इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव में आप आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ही का क्या लिखा रहा होगा, हिज लिखा रहा होगा, क्या लिखा रहा होगा, हिज लिखा रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज हाउस या, ठीक है, राम सेल्स हिज होम, ठीक है। यानी राम अपना घर बेचते हैं, यानी अपना क्या है, यह हिज क्यों लगा, क्योंकि यह जो राम है, यह राम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ही से करते हैं। तो यहाँ राम्स होम लिखना उचित नहीं, ठीक है ना। राम सेल्स राम्स होम, ठीक है, राम राम का घर बेचता है, ठीक है, ये कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया, ठीक है दोस्तों। तो जब हम आगे सेंटेंस में पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से इसका और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में आप लोग इस चार्ट को याद करिए और जो जिस प्रोनाउन में है, जिस पार्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सा पॉजेसिव है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, कौन प्रोनाउन किस पार्ट में है, इन सब चीजों को आप याद रखें, ताकि आप लोगों का जो आगे का क्लास चले उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम आप लोगों से आप अब अगले क्लास में, और देखते हैं फिर एक नया पार्ट इसका, ठीक है, क्योंकि हमने 4 पार्ट को पढ़ा है इसमें और इसके पार्ट बाकी हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में भी बताया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के बताया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को जो नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या जहाँ पे जो भी कोई भी डाउट होगा उसको आप लोग पूछ सकते हैं, उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और वीडियो आप लोगों को यदि अच्छी लग रही हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोगों को जो रोज रोज नए नए वीडियो अपडेट हो रहे हैं इसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।